गाजा और इजराइल के बीच युद्ध को अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, जिससे गाजा में भारी तबाही मची। इस युद्ध के बाद से गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार जारी है। गाजा में पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। घर, अस्पताल, मस्जिदें और सड़कें बुरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। 2.3 मिलियन की आबादी में से अधिकांश लोग विस्थापित हो गए हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाजा का बड़ा हिस्सा अब सुनसान हो चुका है। वहां से आई तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, जिसमें लोग भूख से जूझते हुए खाना ढूंढते नजर आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये क्षेत्र बच्चों के लिए सबसे बड़ी कब्रगाह बन चुका है। इजराइल ने भी इस युद्ध में भारी नुकसान उठाया है। गाजा से शुरू हुए संघर्ष के बाद इजराइल ने लेबनान, ईरान और अन्य जगहों पर भी लड़ाई लड़ी। अब तक करीब 1000 से अधिक इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल की बिल्डिंग, स्कूल और सड़कें भी हमले में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालांकि इजराइल अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और लगातार हमास के नेटवर्क, ठिकानों और टनल्स को नष्ट करने में लगा हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वास्तविक नुकसान इजराइल के द्वारा घोषित किए गए आंकड़ों से कई ज्यादा है। 2 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका ने अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले इस प्रस्ताव का उद्देश्य गाजा में सत्ता और नियंत्रण के लिए हमास को सीमित करना, सभी इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और युद्ध विराम लागू करना है। इसके बाद इजरायली सेना को गाजा के करीब 80% हिस्से से पीछे भी हटना होगा, ये भी शामिल था। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव पर सीमित प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इसे पूरी तरह स्वीकार करना फिलहाल संभव नहीं है। हमास को डर है कि अगर वो पूरी तरह हथियार छोड़ देता है तो उसकी पहचान और प्रतिरोध करने की ताकत समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही उन्हें इजराइल के वादों पर भी भरोसा नहीं है। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन युद्ध का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। 2 साल बाद भी गाजा और इजराइल में हमले जारी हैं और तबाही बढ़ती ही जा रही है। ये संघर्ष गाजा में लोगों के जीवित रहने को और भी ज्यादा मुश्किल बना चुका है। वहां के नागरिक अब लगातार भूख, डर और हिंसा के बीच अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं। इस युद्ध ने गाजा को पूरी तरह बदल दिया है, जबकि इजराइल भी लगातार नुकसान और खतरों का सामना कर रहा है। स्थिति अब भी बेहद नाजुक है और शांति के रास्ते खोजे जाने बाकी है।